हेलो दोस्तों, मैं अशोक कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल डेवलपमेंट में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं धारा 98। धारा 98 हमने अपने नेक्स्ट वीडियो में बताया है विस्तार पूर्वक कि धारा 98 हरिजन परमिशन के लिए होता है और उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। कलेक्टर कब अनुज्ञा प्रदान करेगा, अनुमति कब प्रदान करेगा जिससे हरिजन या शेड्यूल कास्ट अपनी संपत्ति को अपने कास्ट से, अपनी जाति से भिन्न किसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सके। कलेक्टर कब अनुज्ञा प्रदान करेगा? राजस्व संहिता की धारा 98 के अंतर्गत निम्नांकित परिस्थितियों में कलेक्टर आवेदक को अंतरण करने की अनुज्ञा प्रदान करने हेतु बाध्य है। का यदि आवेदक के उत्तराधिकारियों में धारा 108 का सबसेक्शन 2 का अथवा धारा 110 का में वर्णित कोई जीवित उत्तराधिकारी न हो, प्रथम वरीयता प्राप्त उत्तराधिकारी जीवित न होने पर आवेदक को अनुज्ञा दी जाएगी या दी जा सकेगी। ख है यदि अंतरण अर्थात अंतरण वाली भूमि जिस जनपद में स्थित है उससे भिन्न जिले में अथवा किसी अन्य राज्य में आवेदक नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, वृत्ति या कारोबार के सिलसिले में बस गया हो अथवा सामान्य तौर पर रह रहा हो तो भी कलेक्टर उसे अंतरण हेतु अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा। अर्थात कोई व्यक्ति जो अपने मूल निवासी के अलावा कहीं अन्य जिले में निवास कर रहा हो और नौकरी कर रहा हो, व्यापार या व्यवसाय के पर्पज से ज़मीन, मकान, दुकान या कृषि योग्य भूमि अंतरण कर लिया हो और वह बेचना चाह रहा हो और अदर कास्ट को बेचना चाह रहा हो, शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति हो, तो वह कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा लेकर के ज़मीन को ट्रांसफ़र कर सकता है। और कलेक्टर धारा 98 के तहत बाध्य है कि वह ऐसे व्यक्ति को अनुमति प्रदान करे ट्रांसफ़र करने हेतु। अगला है कलेक्टर का यह समाधान हो जाए कि नियमावली में वर्णित कारणों से अंतरण की अनुज्ञा देना आवश्यक है। नियम 99 के अनुसार निम्नलिखित आधार पर कलेक्टर अंतरण हेतु अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा। 1 है खातेदार या उसके परिवार का कोई सदस्य किसी घातक बीमारी से ग्रस्त है और उक्त बीमारी के उपचार हेतु अंतरण की अनुज्ञा आवश्यक है। यदि किसी हरिजन परिवार का व्यक्ति या कोई शेड्यूल कास्ट का परिवार गंभीर बीमारी से ग्रसित है और उसके पास इतना पर्याप्त धन नहीं है जिससे वह अपना इलाज करा सके, तो वह अपने कृषि योग्य भूमि का या प्लाट का, दुकान का, व्यावसायिक पर्पज एरिया का ट्रांसफ़र किसी अदर व्यक्ति को करना चाहता है, अपने जाति के भिन्न व्यक्ति को बैनामा करना चाहता है और अपने परिवार के सदस्यों का बीमारी का इलाज कराना चाहता है, तो वह कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा लेकर के कर सकता है। अगला है खातेदार प्रश्नगत जमीन बेचकर कोई अन्य भूमि क्रय करना चाहता है और ऐसे क्रय हेतु रजिस्टर्ड इकरारनामा की सत्यापित प्रस्तुत की गई है। अर्थात वह खातेदार जो ज़मीन का विक्रय करना चाहता है और उक्त ज़मीन को किसी अन्य जाति के सदस्य को विक्रय करके और कहीं दूसरा भूमि अंतरण करना चाहता है या क्रय करना चाहता है, तो वह रजिस्टर्ड इकरारनामा की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत करके कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करके और ज़मीन बेच सकता है और दूसरी जगह ज़मीन खरीद सकता है। अगला है प्रस्तावित अंतरण के पश्चात भी
आवेदक के पास 1.26 हेक्टेयर यानी 3 हेक्टेयर 125 एकड़ से कम जमीन नहीं होनी होगी। कम से कम इतनी सी जमीन उसके पास बचती हो शेष, अर्थात पूरे जमीन जितनी उसके पास जमीन टोटल रकबा है, जितना भी मान लीजिए 10 बिस्वा या 1 बीघा जमीन बेचना है उसे, तो उसके अलावा अनुमति उसकी हो जाने के बाद भी इतनी जमीन कम से कम बचनी चाहिए, तभी परमिशन हो सकेगा। अगला, यदि विक्रय के आधार पर अंतरण की अनुज्ञा मांगी जा रही है तो विक्रय की धनराशि कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट से कम नहीं है। अर्थात जो संपत्ति विक्रय की जा रही है, कलेक्टर यह भी जांच कराता है या करा सकेगा या करा सकता है कि जो ज़मीन विक्रय की जा रही है वह कहीं ऐसा तो नहीं है कि सर्किल रेट से कम दर पर विक्रय की जा रही है। यह भी कलेक्टर का पावर है कि वह देख सकता है, मौका का मुआयना करा सकता है या सर्किल रेट रजिस्टर देख सकता है कि कब और कैसे बैनामा किया जा रहा है। अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों कि धारा 98 कब और किन परिस्थितियों में लागू होती है, कब नहीं लागू होती है, क्या हम कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना भी, अनुमति के बिना भी हरिजन से बैनामा लिखा सकते हैं, बैनामा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं, ये सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वह भी उक्त कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।